यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यहीं से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दें, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पाकिस्तानी का एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं जिसको देखने के बाद आपको पाकिस्तान की पूरी सच्चाई मालूम चल जाएगी। दरअसल देखा जाए, अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी है। तारीफ करते हुए कहा है कि आज इंडिया की जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा आज़ाद है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए स्टैंड लिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मैं उनको सलाम करता हूं। और देखा जाए दोस्तों, जब ये बात पाकिस्तानी मीडिया को पता चली और पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी राय पब्लिक में जानने की कोशिश करी, तभी पाकिस्तानी पब्लिक में एक पढ़े लिखे चच्चा ने जो पाकिस्तान को लेकर के जो बातें बोली हैं, उसको देखने और सुनने के बाद यकीन मानिए आपको भी मालूम चल जाएगा कि आखिर पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत क्यों है। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। और वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और बना सके। सल्यूट किया है, क्यों दुनिया सल्यूट कर रही है। दुनिया सल्यूट, मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया, जो है ना अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। ठीक है, सल्यूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है कश्मीर में। यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उस वक्त, प्राइमरी के स्टूडेंट थे। ये सारी इंडस्ट्री का नेशनलाइज उसने बेड़ा गर्क करके कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का एशियन टाइगर था। ठीक है, बन रहा था एशियन टाइगर, बन चुका था। जर्मनी और फ्रांस पाकिस्तान से कर, क्योंकि अमेरिकन CIA का वो प्लांटेड था, उसको टास्क दिया गया था। उसके बाद ना मुल्क में कोई डैम बना है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही थी कराची से लेकर पेशावर तक, वो जो बिजली के पोल लगे थे वो भी गायब हो गए। ठीक है, मुल्क का डिसिप्लिन ख़राब कर दिया। तालीमी इदारे नेशनलाइज करने की वजह से आज आपके तालीमी इदारों से पुलिस मुकाबले और जराइम पेशा लोग निकल रहे हैं। कोई स्कॉलर नहीं निकल रहा है, कोई साइंटिस्ट नहीं निकल रहा है, कोई आलम नहीं निकल रहा है। जितने ही आपके मुल्क के बड़े लोग थे, बिफोर 70s के पैदावार थे, उसके बाद बिल्कुल ड्रॉ हेड है। ठीक है, दफ्तरों में, बैंकों में यूनियनों बाजी शुरू की, उसकी वजह से फैक्ट्री बंद है, इदारे बंद हैं, तनख्वाहें चल रही हैं। ठीक है, मजदूर उठ के मालिक को गाली बक रहा है, स्टूडेंट जो है उस्ताद को मार रहा है, बेटा बाप के सामने खड़ा है। ये भुट्टो साहब की तरबियत थी। 70s से लेकर आज के 2024 है, 3 नस्लें पैदा होकर जवान हुई हैं। वो इस गंदे कल्चर, इस गंदे सिस्टम में जवान हुई हैं। ठीक है, 70 तक पाकिस्तान में करप्शन, ये झाड़ी जुड़ी है ना, चपरासी क्लर्क लेवल, कोई ऑफिसर क्लास नहीं करता था। उसने CSS का एग्ज़ाम ख़त्म करके डायरेक्ट मैट्रिक पास लोगों को सेक्रेटरी और DG लगा दिया। तमाम बेड़ा गर्क किया है। अब वो ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि अभी तक अब इधर 9 करोड़, अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आएगी, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। ये हमारी एहसास कमतरी है। ठीक है, लॉस एंजलिस अमेरिका का एक, कैलिफोर्निया सबसे अमीर स्टेट है। लॉस एंजलिस की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहाँ पे भी हज़ारों लोग फुटपाथ पे सोते हैं। गरीब अमीर दुनिया के हर मुल्क में है। मेरी आधी फैमिली सिडनी में रहती है। ठीक है, वहाँ पर भी नशई या भिखारी रात को ना पुलों के नीचे सो रहे होते हैं, लोग उनको लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट बॉक्स दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं। ये एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और बिल गेट ने क्या कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका कसूर है। आपने ज़िंदगी में मेहनत मुशक्क़त नहीं की है, हडरामी की है। हमारी कौम हडराम हो गई। अब ये सिर्फ, अच्छा, ये जो आपने मुझे सिनेरियो बताया है, अगर इसी चीज़ में हम भारत को रखें तो क्या कहते हैं, पहले जो बाइडेन ने उनको सल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सल्यूट किया। इसकी बेसिक रीज़न ये है, नेहरू ने आइन बनाया, आज तक उस आइन में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की है। डेवलपमेंट करते जा रहे हैं।
जिस वहाँ पे जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसी गवर्नमेंट ने कोई काम स्टार्ट किया, आने वाली हुकूमत ने उसका काम रोका नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि लेग पुलिंग है। भुट्टो की सारी अयूब की खान की सारी मौशी पॉलिसी का बेड़ा गर्क भुट्टो ने कर दी। भारत के बाद टेक्नोलॉजी है, आला तरीन तालमी क़यादत है, उनको कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर शोबे के माहिरीन मिलते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बिजली जो है तकरीबन फ्री दे रहे हैं, तो फ़ायदा उनको, जहाँ पर 70 रुपया यूनिट बिजली में कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन कमर्शलाइज करेगा। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो जिनके हाथ में मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही करप्ट लोग हैं। ये अभी कुवैत गए ना 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे, और यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कराची इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और डिटेल अखबार में नहीं आ सकती। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, दूसरों के जो है ना घर के अंदर तक घुसते हैं। वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकी। इंडिया की अदालतों में आप देख रहे हैं, कभी किसी ने इतराज़ किया है? आज हमारी जुडिशरी दुनिया में सबसे लोएस्ट रेट पे। जिस मुल्क की जुडिशरी नाकाम हो जाए ना, वो मुल्क फेलियर होता है। पूरे पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम मिल के, पूरी पुलिस फोर्स, पूरी जुडिशरी, किसी गरीब आदमी की ज़मीन पे किसी एक मामूली से बदमाश ने कब्जा कर लिया है ना, तो वो नहीं छुड़ा सकते। अदालतों में जाके देख लें। अच्छा, एक और बात जो व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है, उन्होंने ये एक बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर, जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा, कमज़ोर को दबाते। कभी शेर ने गेंडे पे हमला किया है, हाथी पे हमला किया है? वो किस पे करता है? बकरी पे, हरन पे, गाय पर। वो जाहिर बात है, कमज़ोर को सब कोई दबाते हैं। पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, इसमें आज़ाद नहीं है। जरदारी ने अपने जाते वक्त ना वो ईरान से गैस पाइपलाइन का समझौता, वो इतना फ्रूटफुल मंसूबा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होता है। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, अमेरिका ने रोक दिया कि नहीं करना, सैंक्शंस लग गए थे। हमें सैंक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली ही आप देख लें, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, सैंक्शंस लगे, हमने नहीं खरीदा, भारत ने खरीदा। कहा हमने अपनी आवाम के लिए सस्ता तेल लेना, कोई कौन होता है हम पर सैंक्शन लगाने वाला? ईरान बहुत सस्ता, ईरान से स्मगल डाल रहा है, क्योंकि हम खरीदेंगे ना, वो सारे स्मगलर बैठे हुए हैं। ये अफगान ट्रेड उनका चल रहा है, ईरानी तेल उनका इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वो सैंक्शन का बहाना करके उनकी जेबें भर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी ज़ाती स्टेटस कुछ नहीं है, उनका मुल्क बहुत स्ट्रांग है, उनकी अवाम स्ट्रांग है। दोस्तों, आप इन चच्चा की बात से कितना सहमत है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। देखा जाए दोस्तों, आज पाकिस्तान कितना ज़्यादा पिछड़ चुका है, इसका रीज़न तो आपने इन चच्चा की बातों से तो समझ ही गए होंगे। और वहीं कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो हमेशा कश्मीर को लेकर के कुछ बातें किया करते रहते हैं, मोदी को हरदम गरियाया करते रहते हैं, और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की जो राजनीति है, इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है कि मुझे लग रहा है कि ये लोग सिर्फ कश्मीर 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 करते रह जाएंगे, और इंडिया एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में नंबर 1 देश बनेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सन 2024 का जो अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को होना चाहिए या किसी और को होना चाहिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।